10th क्लास के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण की हमारी अंतिम प्रश्नावली 4.4 प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले हमें जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विभक्तिकर होता क्या है? जैसे अगर हमने पहले ही जान लिया है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल 0। एक हमारी कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें b² माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विभक्तिकर कहलाता है। इसे हम कैपिटल D से शो करते हैं। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका फर्स्ट लेटर हमने लिया है कैपिटल डी। कैपिटल डी इक्वल होगा b² माइनस 4ac, जहां पर a b c अपने मूल अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं। a हमारा x² गुणांक है, b x का गुणांक है और c हमारी अचर राशि है। तो अगर हमसे ये कहेगा कि किसी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए कहेगा, तो हम इसका d ज्ञात कर लेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूलों की प्रकृति यानी किस प्रकार के हमारे मूल हैं, हमने जानना है। तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हमने ये मान लिया कि जो हमारा मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का, वो ax² प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल 0 है हमारा। इसकी हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब मूलों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो हमारे विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करेगी, यानी कि सबसे पहले हम उसका डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने टेबल बनाई है, ये हमारा विभक्तिकर है, डी बराबर b² माइनस 4ac, और ये हमने डी के अकॉर्डिंग जो नेचर है रूट्स का वो किस टाइप के होंगे वो यहाँ पर ध्यान रखा है। सबसे पहले हम इसका विभक्तिकर ज्ञात करेंगे। अगर पहली कंडीशन है हमारी, अगर हम d का मान हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाए और पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, जैसे 25, 16, 4, 9, इस टाइप की कोई संख्या हमारी आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए और पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, तब जो हमारे मूल होंगे वो होंगे वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल आएंगे हमारे, और जो दोनों मूल होंगे वो दोनों ही हमारे अलग अलग मूल होंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी, धनात्मक तो आए लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। धनात्मक का मतलब 0 से बड़े हो पहली कंडीशन में, और दूसरी में अंतर ये है दोनों ही हमें हमारे जो डी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पहली कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, तब की कंडीशन हमारी ये है। रियल रूट्स होंगे और जो उनकी वैल्यूज होगी वो डिफरेंट होगी, रेशनल नंबर के रूप में होंगे, डिफरेंट मूल होंगे। पॉजिटिव आ जाए लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब जो हमारे मूलों की प्रकृति होगी, जो मूलों का नेचर होगा, वो हमारा होगा वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न भिन्न। जैसे वर्गमूल के अंदर 2 आ गया, 3 आ गया, या डी का मान हमारा वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, 7, इस तरीके के अगर डी की वैल्यू आ रही है, तब हमारे जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, क्योंकि हम जानते हैं वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो सारी हमारी अपरिमेय होती हैं। बाकी दोनों कंडीशन हमारी सेम है, वास्तविक दोनों में होंगे। पहली में मूल परिमेय होंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, दूसरी में मूल हमारे अपरिमेय होंगे और दोनों अलग अलग मूल होंगे। थर्ड कंडीशन है हमारी निगेटिव नंबर। पहले वाले दोनों हमारी पॉजिटिव नंबर की थी, पहली पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर वाली थी, पूर्ण वर्ग वाली थी। तीसरी हमारी ऋणात्मक, यानी कि अगर हम डी की वैल्यू निकालें, जो उसका विभक्तिकर निकाल रहे हैं हम डी, वो अगर 0 से छोटा आ जाए, निगेटिव नंबर आ जाए, तब हमारे पास जो मूल होंगे वो काल्पनिक अर्थात
वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित मूल हमें प्राप्त होंगे। जैसे हमने 4.3 में ये भी ज्ञात किया था कि मूलों का अगर अस्तित्व है तब उनको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अस्तित्व से ही हमारा मतलब है कि अस्तित्व कब होगा, अस्तित्व तब होगा जब वर्गमूल के अंदर निगेटिव क्वांटिटी हमारी नहीं होगी। तो यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि मूल हमारे तभी फाइंड होंगे कब, जबकि रूट में हमारी पॉजिटिव क्वांटिटीज आएगी। लास्ट हमारी कंडीशन है 0, यानी कि हमने डी का मान निकाला, डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड किया और जो डी की वैल्यू है वो हमारी 0 आ गई। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तब इसका मतलब मूल हमारे वास्तविक और समान होंगे, यानी कि मूल 2 ही होंगे लेकिन दोनों एक जैसे ही होंगे। इसमें पहले वाली कंडीशन में मूल अलग अलग होंगे, यानी 2 मूल आएंगे दोनों अलग अलग होंगे। तीसरी में मूल संभव नहीं, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक मूल होंगे। चौथी में मूल आएंगे लेकिन दोनों ही हमारे समान मूल होंगे और वास्तविक होंगे ही होंगे। पहली कंडीशन में वास्तविक है, दूसरी में भी वास्तविक है, चौथी में भी वास्तविक है, तीसरी में हमारे अवास्तविक यानी काल्पनिक मूल्य हमारे, वास्तविक नहीं है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो मूलों का जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, वो डी पर डिपेंड कर रहा है, वियुक्त कर पे डिपेंड कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमें मूलों का जो नेचर है उसको फाइंड करने के लिए डी निकालना पड़ेगा। इस टेबल को हमने ध्यान रखना है। इस टेबल के आधार पे हमने मूलों के लक्षणों को यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। किस कंडीशन में डी के 4 कंडीशन हमारी पॉसिबल हैं, चारों कंडीशनों में उनकी मूलों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे जो उसकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, जो इसी पर बेस्ड है, डिफाइन करने पर और उसके नेचर।